कि अगर मरीज को कब्ज है, इसका मतलब है कि उसके शरीर में व्याधि या रोग जो है घर कर ही चुके हैं। जगने का समय, सोने का समय, खाना खाने का समय, उसका कोई भी एक नियम आप जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको अपचन या इंडाइजेशन हो सकता है। समय के अनुसार आप अगर आहार का सेवन करते हैं तो आप जितेंद्रिय, आपको कोई भी रोग नहीं छू सकता। अति चिंता, अति शोक, अति क्रोध, ये भी अपचन के कारण माने गए हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको अपनी दिनचर्या को सुधारना है, सब चीज़ समय पे करनी है। वो होने के बाद आपका जो है 50% काम जो है समझो हो गया। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अमृता जगताप, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर प्रोफेसर और एचओडी इस पद पर कार्यरत हूँ। आयुर्वेद है ना, इस चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत। आज का विषय है दोस्तों, क्यों देखनी है नब्ज जब है मरीज को कब्ज। इसका मतलब ये होता है कि अगर मरीज को कब्ज है, इसका मतलब है कि उसके शरीर में व्याधि या रोग जो है घर कर ही चुके हैं। तो ये नब्ज देखे बिना है कोई वैद्य कह सकता है कि आपको ये बीमारी है। तो दोस्तों जानेंगे कि अपचन या इनडाइजेशन के कारण कौन से होते हैं और कब्ज होने के कारण कौन से होते हो और उसमें कौन से उपाय या उपचार हम कर सकते हैं, घरेलू उपचार। तो अपचन या इनडाइजेशन जो है दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आपकी दिनचर्या में गड़बड़ी होना। इसका मतलब है आपका जो सर्केडियन रिदम है वो बिगड़ गया है। जगने का समय, सोने का समय, खाना खाने का समय, उसका कोई भी एक नियम आप जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको अपचन या इंडाइजेशन हो सकता है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि शीतल आहार का सेवन, जैसे ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, इसका अति मात्रा में सेवन करना, उसी के साथ शीतल आहार का सेवन करना और मात्रावत आहार का सेवन न करना, ये भी बहुत कॉमन कॉजेस है। आयुर्वेद में एक सूत्र बताया गया है दोस्तों, हिताशी स्यात् मिताशी स्यात् काल भोजी जितेंद्रियाः। बहुत सिंपल सूत्र है, जिसका पालन अगर आप करते हैं तो आपको अपचन भी नहीं होगा कभी और कब्ज भी नहीं होगा। हिताशी स्यात्, हिताशी स्यात् का मतलब होता है हितकारी या होलसम फूड का सेवन करना, जो आपके प्रकृति के अनुरूप हो, आपके वय के अनुरूप हो, देश ऋतु काल के अनुरूप हो, ऐसे आहार का सेवन करना। मिताशी स्यात्, मिताशी स्यात् का मित आहार मतलब प्रमाणित आहार, पोर्शन कंट्रोल जिसको बोलते हैं, से प्रमाणित बद्ध आहार आपका अगर सेवन करते हो तो भी आपको कभी अपचन या इंडाइजेशन नहीं होगा। और सबसे अंतिम में जो आता है, महत्वपूर्ण भी है, काल भोजी, समय के अनुसार आप अगर आहार का सेवन करते हैं तो आप जितेंद्रिय, आपको कोई भी रोग नहीं छू सकता। तो ये तीन चीज़ें जो है इनको हमें हमेशा याद रखनी है। उसी के साथ अच्छी दिनचर्या रखते हुए हमें ये भी याद रखना है कि हम जो भी आहार करते हैं, सेवन करते हैं, उसमें रफेज का सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पालक की सब्ज़ी हो गई, पत्ते वाली कोई भी सब्ज़ी हो गई, या फिर सलाद हो गया, सीज़न के अनुसार फलों का सेवन करना हो गया, पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना, विशेष करके कोष्ण जल का सेवन करना, इससे आपके डाइजेशन में या पचन क्रिया में मदद होती है। उसी के साथ दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हमेशा शरीर के बारे में सोचते हैं, मन के बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अति चिंता, अति शोक, अति क्रोध, ये भी अपचन के कारण माने गए हैं। तो मेंटल स्ट्रेस दूर रखना, इमोशनल बैलेंस जो है उसको मेंटेन करना, इससे भी आपकी पचन क्रिया जो है वो सुधारित होते हैं। अगर कोई भी स्ट्रेस है तो उसके ऊपर आप काम कीजिए, और वो स्ट्रेस किस कारण वजह से है, उस कारण का निर्मूलन करके स्ट्रेस फ्री जो है जीवन का परिपालन करते हो तो भी आपका पचन अच्छा रहता है, डाइजेशन सुधर जाता है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि स्क्रीन फ्री
रहना, मतलब जब आहार का सेवन आप करते हो तब आपके सामने मोबाइल या आपका आईपैड या टीवी का स्क्रीन नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरे दिल से फोकस करते हुए आहार का सेवन करते हो, उसको आयुर्वेद में कहते हैं तन मात्रा भुंजित, मतलब पूरे मन से फोकस करते हुए आहार का सेवन करना, जिससे कि पाचक स्राव जो है वो उसका निर्माण जो है बहुत अच्छा हो जाता है। तो डाइजेस्टिव जूसेस बहुत अच्छे सिक्रेट होते हैं, क्योंकि आपके सेंस ऑर्गन्स भी उसमें ही एंगेज रहते हैं। तो ये भी एक कारण है कि आजकल हम टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, आईपैड देखते हुए आहार का सेवन करते, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है अपचन होने का और उसकी वजह से कब्ज। तो अपचन होने के हमने बहुत सारे कारण देखे। अब छोटे छोटे नुस्खे हैं जो आयुर्वेद में बताए गए, उसमें से एक महत्वपूर्ण नुस्खा जो है, जो आपके घरेलू चीज़ों में से एक है, वो है लवण आर्द्रक योग। लवण आर्द्रक योग का मतलब होता है अदरक का छोटा टुकड़ा और उसके साथ लवण, सेंधव नमक, ये मिलाकर खाना खाने से आधा घंटा पहले अगर आप उसको चबाते हो और उसका रस निगलते हो, तो उससे आपके पाचक स्राव अच्छे स्रवने लगते हैं, पचन में सहायता होती है। उसके ऊपर आप थोड़ा गुनगुना पानी भी ले सकते हो। दूसरा होता है, बहुत सारी ऐसी औषधियाँ जो उपलब्ध है, जैसे चित्रकादि वटी है या फिर अग्नितुंडी वटी है, दशमूला रिष्ट है। लेकिन दोस्तों, इन सब का इस्तेमाल जो है वो किसी आयुर्वेद तज्ञ को पूछकर ही आप कीजिए। और एक घरेलू नुस्खा है, एक योग है जिसको कहते हैं हिंगवाष्टक चूर्ण। अगर आप इसको तक्र या छाछ के साथ मिलाकर पीते हैं तो ये भी बहुत कारगर साबित हुआ है अपचन या इनडाइजेशन में। तो इन सब का आप अवलंब करेंगे तो इनडाइजेशन या अपचन आपको नहीं होगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इसके साथ ही अपचन के साथ जो दूसरी बीमारी होती है वो है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, बहुत ही कॉमन है। और इसका भी मूल कारण जो है आपकी दिनचर्या जो है वो बिगड़ने की वजह से, उसका जो रिदम है, सर्केडियन रिदम, डे नाइट साइकिल, वो अगर आप अच्छी तरह से फॉलो नहीं करते हो तो आपको कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। गलत समय पे सोना, गलत समय पे उठना, गलत समय पे खाना खाना, तो ये सब जब होता है तो डाइजेशन बिगड़ जाता है, वात दुष्टि होती है, अग्नि बिगड़ जाता है और फिर आपको कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की बीमारी होती है। तो इसी के साथ अब सबसे पहली बात यह है कि आपको अपनी दिनचर्या को सुधारना है, सब चीज़ समय पे करनी है। वो होने के बाद आपका जो है 50% काम जो है समझो हो गया। फिर उसके बाद आप आहार सेवन जब करते हो या अन्न का सेवन करते हो, उसमें आपको देखना है कि रफेज है या नहीं, हरे पत्ते की सब्ज़ी है या नहीं, सलाद है या नहीं, पानी की पर्याप्त मात्रा है या नहीं, इसको देखना है। और दूसरी बात है, कुछ ऐसी ये होती है कारण कि जैसे सीनियर सिटीज़न का ग्रुप है, वृद्धावस्था, ऐसी अवस्थाओं में नेचुरली ही वात दोष की वृद्धि होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है। तो जो है स्निग्धता, इसकी वजह से वात दोष कम हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन कम हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे इसमें हम एरंड तेल का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे काले मुनक्का का सेवन करना, खजूर का सेवन करना। उसी के साथ अगर आप रात को सोते वक्त एक कप गरम दूध के साथ 1 या 2 चम्मच गाय का घी मिलाकर पीते हैं तो भी सरलता से जो है कब्ज़ की बीमारी ठीक हो जाती है। और दोस्तों, इसके साथ हमेशा गुनगुने पानी का सेवन करना, अपने आहार को देखना कि वो षड रसात्मक है कि नहीं, और उसी के साथ आहार का सेवन करने के बाद छाछ को अपने आहार के साथ जोड़ देना। ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तो आपका कब्ज़ जो है ठीक हो जाता है। कब्ज़ ठीक होने की वजह से उससे होने वाली जो बीमारियां हैं, पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुला, हाइपर एसिडिटी, ऐसी GRD, ये बहुत सारी बीमारियां जो है कब्ज़ बढ़ने की वजह से होती है। स्त्रियों में देखा गया है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिनको बार बार कब्ज़ की बीमारी होती है, उनमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है। तो अगर आप कब्ज़ के ऊपर कंट्रोल करते हो तो ये सारी बीमारियां भी आपको होती नहीं, वो ठीक हो जाती है। इसीलिए कब्ज़ जो है ये बहुत सारी बीमारियों का मूल कारण है।
तो इसको दुर्लक्षित मत कीजिए। उसके ऊपर जो मैंने अभी घरेलू नुस्खे बताए हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, अपनी दिनचर्या का पालन कीजिए, और उसी के साथ कुछ मैं आपको आसन बताऊंगी जिनका इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आपका पाचन सुधर जाएगा। उसमें सबसे पहले जो कारागर होता है वो वज्रासन। खाना खाने के बाद आधे घंटे आपको वज्रासन में बैठना है, उससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। और कुछ आसन ऐसे हैं जो डाइजेशन इम्प्रूव करते हैं, उदाहरण के तौर पे भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन है, वक्रासन है, अर्ध मत्स्येंद्रासन है। ये जो सारे आसन हैं इनसे आपके डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे सिक्रेट होते हैं, डाइजेशन अच्छा होता है और कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ दूर हो जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।